अच्छा, अब ये हमारे पास एक और केस है लीनियर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का। इसका हम पहले पता कैसे लगाएंगे कि ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है। जब भी राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में जो फंक्शन है वो हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या आता है? सेक, कॉसेक, ठीक है, कॉट और टेन, क्योंकि टेन जो होता है साइन अपॉन कॉज होता है, 1 अपॉन कॉज इसमें आ रहा है, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉज क्या है? एक इन्वर्स फंक्शन बन रहा है, तो वो भी टेन भी इसी से सॉल्व होगा। इसके अलावा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अलावा रेशनल फंक्शन, रेशनल का मतलब ई की पावर एक्स है, ठीक है, और कोई पोलिनोमियल फंक्शन है ऐसे लिखे में, तो ये भी इससे होंगे, ठीक है। ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स या साइन एक्स अपॉन ई पे पावर एक्स, इससे होंगे, ठीक है। इसके अलावा लॉगैरिथमिक हो गए, ठीक है, लॉगैरिथमिक एल एन लॉग वाले, ठीक है, वो होंगे। तो रॉन्स्कियन इस्तेमाल करना है। रॉन्स्कियन के लिए क्या है? पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पे ये फॉर्मूला है, एक रॉन्स्कियन मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और होमोजीनियस सोल्यूशन तो निकालना ही होता है वैसे भी, तो इसमें भी निकालने की ज़रूरत है। इसमें निकालने की ज़रूरत इसलिए कि यहाँ जो फंक्शंस आ रहे होंगे वो हमारे फार्मूला में यूज़ है, तो पहले हमें होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कैरी ऑन करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक है। इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है? ये फंक्शन। रॉन्स्कियन ऑफ एक्स क्या है? जो हम इससे कंप्यूट करेंगे। y2 और y1 हम इससे निकाल लेंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले यही निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले यही निकालने के लिए क्या है, हमें पता है हम किस तरीके से सॉल्व करते थे। होमोजीनियस निकालना है तो राइट साइड को हम 0 रख लेंगे, होमोजीनियस निकाल रहे हैं। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, वो क्या बनेगी? r² + 9, क्योंकि बीच वाली तो टर्म ही नहीं है, ठीक है। मैं इसको क्या बोलूँ? r² + 3 का स्क्वायर इक्वल 0, r² इक्वल्स के उस तरफ जाके इधर ये हो जाएगा। अब मैंने को एक चाहिए ना रूट, तो मैं इसमें रेडिकल लगा दूँ, इसमें रेडिकल लगा दूँ, ये चीज़ आ गई। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, ये तो इसको क्रॉस करके r रह जाएगा, इसकी वजह से क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स रूट, तो 3 आयोटा, ठीक है। अब मुझे पता है कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, तो मेरी जो इक्वेशन बनती है वो किस तरीके से बनती है? e पावर अल्फ़ा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ठीक है। तो इसमें ये जो चीज़ होगी ना वो मेरी y1 आ जाएगी, ये जो चीज़ होगी वो y2 आ जाएगी, ठीक है। c1 c2 ऐसे। अब यहाँ पे देखें तो अल्फ़ा हमारे पास कुछ नहीं है, बीटा हमारे पास 3 है। इसका होमोजेनियस सोल्यूशन किस तरह लिख देंगे? अच्छा, मैं लिखूंगा ना जब अल्फ़ा की जगह 0, तो ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी, इसलिए मैं इसको मेंशन ही नहीं कर रहा। डायरेक्ट मैं इधर आता हूँ, c1 cos बीटा आ जाएगा 3x प्लस साइन c2 साइन फिर 3x, ठीक है। तो हमारे पास y1 जो है ये आया, y2 जो है ये आया, y1 y2 आ गए। इससे हम रॉन्स्कियन निकाल लेंगे। रॉन्स्कियन निकालने के लिए क्या होता है? डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स का। y1 क्या है? cos 3x, y2 क्या है? sin 3x, ठीक है। नीचे क्या लिखा है? y1 का डेरिवेटिव लो, तो y1 ये है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x। अब इसका भी डेरिवेटिव लेना, इसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x का डेरिवेटिव आएगा 3, तो मैंने माइनस थोड़ा साइड पे करके इसका यूँ कर दिया। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो इसके साथ भी वही चीज़ होगी, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो cos 3x मल्टीप्लाई पर cos 3x हो जाएगा 3 cos स्क्वायर 3x साइन 3x, ठीक है। तो ये माइनस का है, तो माइनस इसको प्लस कर देगा, साइन 3x, ये स्क्वायर का है और यहाँ 3, ठीक है। अब अगर दोनों में 3 कॉमन है, मैंने 3 कॉमन लिया, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 3x, ठीक है।
ये हमारे पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो 1 के बराबर होती है, तो रॉन्स्कियन हमारे पास आ गया 3 के बराबर। इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें रॉन्स्कियन चाहिए था, एफ ऑफ एक्स चाहिए था, y2 y1 चाहिए था, सब मिल गए हमें। y1 y2 ये रहे, रॉन्स्कियन ये रहा, एफ ऑफ एक्स ये रहा। तो हम इस फॉर्मूले में आराम से पुट करके डायरेक्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लेंगे। सारी वर्किंग इन चीज़ों की है, बाकी तो बस पुट करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। लेकिन वो सिंप्लीफाई भी इतना आसानी से नहीं होता। अब हम करेंगे फॉर्मूले में चीज़ें पुट। वाई पी पहली टर्म थी हमारे पास -y1 था हमारे पास cos 3x, तो हमने लिख दिया cos 3x, ठीक है। अब इंटीग्रल का साइन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास cosec 3x और y2 हमारे पास है sin 3x ओवर रॉन्स्कियन है हमारे पास 3 dx लिख दिया, प्लस y2 है हमारे पास sin 3x, ठीक है। फिर है डेरिवेटिव का साइन, ये नीचे लिख रहा हूँ ताकि जगह पूरी आ जाए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास cosec 3x, y1 है हमारे पास cos 3x, ठीक है। cos 3x डिवाइडेड बाय रॉन्स्कियन होता है, रॉन्स्कियन 3, और ये भी डेरिवेटिव तो यहाँ dx भी लिख दूँगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सही करके सिंप्लीफाई करता जाऊँगा ताकि हमारा आंसर आ जाए, सही है। सबसे पहले